Hello bachon, let's read the question. The question says read the following statements and answer the question given below. First statement, they are saprophytic protists. Second statement, under suitable conditions they form an aggregation which may grow and spread over several feet. Third statement, during unfavorable conditions Plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores at their tips. Which of the following class of protist is being described by the above statements? Option A euglenoids, option B dinoflagellates, option C slime molds, option D प्रोटोजोन्स. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें इन स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्लास ऑफ प्रोटिस्ट के बारे में बात की गई है. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है सूटेबल कंडीशंस में ये ऑर्गेनिजम्स एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है एंड ये प्लाज्मोडियम ग्रो एंड स्प्रेड कर सकता है अप टू सेवरल फीट्स. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि अनफेवरेबल कंडीशंस पर प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडीज को फॉर्म करता है जिसके टिप्स पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. हमारे पास कुछ ऑप्शन है, हम इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि प्रोटिस्टेंट्स के कौन से क्लास के बारे में बात की गई है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इट इज किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा. तो किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किए जाते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. इट हैज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और इस किंगडम के अंदर कुछ क्लासेस हैं विच आर फर्स्ट इज क्राइसोफाइट्स, सेकंड इज dinoflagellates, third is euglenoids, then fourth is slime molds and next is प्रोटोजोन्स. हमारे पास जो तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये तीन स्टेटमेंट्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रही हैं? इट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स. तो स्लाइम मोल्ड्स क्या है? ये ऐसे प्रोटिस्टेंट्स हैं जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं एंड जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये फेवरेबल कंडीशंस में क्या बनाते हैं? एक एग्रीगेट बनाते हैं जिसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं. तो इन फेवरेबल कंडीशंस क्या होता है? स्लाइम मोल्ड्स बनाते हैं प्लाज्मोडियम और ये जो प्लाज्मोडियम है ये स्प्रेड कर सकता है. लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं इन अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है? ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? डिफरेंशिएट और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करता है? ये फ्रूटिंग बॉडीज को फॉर्म करता है. फ्रूटिंग बॉडीज बनती है और इन फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं ट्रू वॉल्ड स्पोर्स और इन स्पोर्स को डिस्पर्स करने का काम किसका होता है? एयर करेंट्स का काम होता है. तो हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? स्लाइम मोल्ड्स की हैं. ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं ये फ्रेश वाटर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन सनलाइट की एब्सेंस में ये प्रिडेशन शो करते हैं यानी कि एक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं और इनमें प्लाज्मोडियम फॉर्म नहीं होता है. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज डाइनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेटिक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से रेड टाइड्स होती हैं. ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रिडेशन और पैरासिटिज्म की हेल्प से न्यूट्रिशन को एक्वायर करते हैं. हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.